पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ। देश विदेश में समाज उत्थान के लिए बनेगी कार्य योजना। दादी जानकी का भी होगा अभिनंदन समारोह। मथुरा में परमात्मा शक्ति द्वारा स्वर्णिम संसार एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले का आयोजन। हजारों लोगों ने सीखी खुशहाल जीवन जीने की कला। उल्लासनगर में चेटी चंड महायात्रा। ब्रह्मा कुमारी ने की सहभागिता। शिव ध्वज लहराकर दिया ईश्वरीय संदेश। असम डाउनटाउन विश्वविद्यालय में भी होगी मूल्यों की पढ़ाई। संस्थान के शिक्षा प्रभाग तथा विश्वविद्यालय के बीच पाठ्यक्रम चलाने पर समझौता। जयपुर में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। नई दिल्ली और हरियाणा के कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम। खुशी बांटकर जीवन को खुशनुमा बनाने की सलाह। और वडोदरा के वासना रोड पर महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम। बेटियों को उच्च सम्मान दिलाने पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। देश विदेश में सामाजिक सेवाओं एवं मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हो गई है। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश तथा बीके ब्रिजमोहन समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मीटिंग का शुभारंभ किया गया। समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना के कर्णधार ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा प्रारंभ हो गई। 24 से 30 मार्च 2015 तक चलने वाली इस परिचर्चा में पूरे भारत, नेपाल तथा विश्व के कई देशों के संस्था के प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। 6 दिवसीय इस परिचर्चा में तकरीबन 1800 लोग हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस बार उम्मीद है कि करीब 1000 कार्यक्रमों से भी ज्यादा कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, जिससे समाज के सभी वर्गों में मूल्यनिष्ठता के जरिए श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो सके। इसके साथ ही संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की 100 वर्ष पूर्ण होने पर 29 मार्च को दशाब्दी समारोह भी मनाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित योग दिवस पर भी राजयोग के जरिए आंतरिक बदलाव की उपलब्धियों को सामने रखते हुए शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसी के तहत पूरे देश के कोने कोने में जागरूकता के लिए अभियानों और सम्मेलनों का भी आयोजन होगा। इसकी पूरी की पूरी रूपरेखा इन्हीं कार्यकारिणी की बैठक में तय कर दी जाएगी। देश विदेश से आए जोन, सब जोन, मुख्य सेवा केंद्रों के प्रमुख तथा सभी प्रभागों के मुखिया, राष्ट्रीय समन्वयक, मुख्यालय संयोजक भी भाग ले रहे हैं। भारत, नेपाल समेत विश्व के कई देशों से आए संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सम्मेलन सभागार में तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जब कोई दुआएं मांगते माँ बोल बाबा कहता है नंबर 2 नंबर लो तो दुआएं मिलती है और दुआ में बहुत काम सब मनुष्य आत्माओं की आगे भले हम उनके संग है या दूर है, लेकिन इतना तो है जो सब ये मानते हैं ब्रह्मा कुमारी की बात सुनाई है। अर्थात बाप ने जो हमें यह ऊंचे से ऊंची शिक्षाएं देकर ऐसा हमारा ऊंचा भाग दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में देश के कोने कोने में सभी जोन तथा सब जोन और प्रभागों द्वारा सामाजिक सेवाओं की योजना बनाई जाएगी। साथ ही इस वर्ष की थीम की भी घोषणा की जाएगी। और ऐसे सारे विष्णुओं ने इस कार्य को बहुत तरीके से किया है और ये बढ़ कर इतना हो गया है कि अब हमें विष्णु के आगे इसको बर्दाश्त करना। मथुरा के लक्ष्मी गार्डन में परमात्मा शक्ति द्वारा स्वर्णिम संसार एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले का शुभारंभ किया गया। गोपालपुरा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 5 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन जिला जज डी.के. सिंह, कानपुर सब जोन प्रभारी बी.के. विद्या, उत्तर प्रदेश के पूर्व श्रमायुक्त सीताराम मीणा,
वडोदरा सब जोन प्रभारी डॉक्टर बीके निरंजना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, माउंट आबू की बीके इंदिरा समेत कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट लोगों ने राज्यों के महत्व की जानकारी दी तथा परमपिता परमात्मा के सत्य परिचय से अवगत कराया। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने संस्था के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और लोगों को परमात्मा के बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जिला जज ने यौगिक खेती, व्यसन मुक्ति, नैतिक मूल्य, चरित्र निर्माण से संबंधित कई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी तथा बच्चों के लिए माइंड गेम्स का अवलोकन किया और मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये मेला समाज के निर्माण के लिए अच्छा मार्गदर्शक साबित हो सकता है। इस मेले में 50 फीट ऊंचा शिवलिंग, सतयुग की झांकी, लेजर वीडियो शो, सामूहिक ध्यान कक्ष आदि आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में गुड़ी पाडवा के साथ सिंधियों के देवता झूलेलाल का जन्म चेटी चंड बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर में कई रैलियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम व कुर्ला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने स्थानीय एमएलए ज्योति कलानी के साथ पैदल यात्रा की। इस रैली में विशेष रूप से आसमान से हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई। कार्यक्रम में शहरवासियों का उत्साह देख लोग भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने सबको प्रेम व शांति से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। वहीं बीके पुष्पा समेत संस्था के सभी सदस्यों ने अतिथियों का फूलों से स्वागत किया। इसके साथ ही झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी लीलाराम ने शिव का ध्वज लहराकर सबको ये संदेश दिया कि हम सब एक हैं। इस दौरान रिजेंसी निर्माण लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष महेश अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का शिक्षा प्रभाग युवाओं में मूल्यों के प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी श्रृंखला के तहत गुवाहाटी में असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी के साथ भी मूल्यनिष्ठ पाठ्यक्रम चलाने पर सहमति पर दस्तखत किया गया। इस दौरान शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MM दत्ता, उपनिदेशक संगीता काकौर, मूल्यनिष्ठ शिक्षा पाठ्यक्रम के निदेशक डॉक्टर शिव पंड्यामणि, रूपनगर के प्रभारी बीके शीर्ष शामिल हुई। यूनिवर्सिटी में बाकी कोर्सेज के साथ साथ अब स्पिरिचुअलिटी में डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की भी शिक्षा दी जाएगी। ये पाठ्यक्रम इसी वर्ष से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जयपुर के पानीपेश के नेहरू कॉलोनी में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का समय विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बनी पार्क के कमल अपार्टमेंट सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी पीके पूनम, कमल अपार्टमेंट सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, पार्षद रमेश गुर्जर, पार्षद निर्मला शर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बच्चों द्वारा बेटी बचाओ का संदेश लिए एक नृत्य नाटिका का आयोजन कर सभी को भाव विभोर कर दिया। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और इनसे पहले ही आप सबने मेरी तकलीफ का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीने दे। कार्यक्रम में अतिथियों ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन कर इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में किसी प्रकार से हिंदुस्तान में परिवर्तन की अगर कोई बयान आ सकती है तो निश्चित मान लीजिए इस आध्यात्म के कार्यक्रम के माध्यम से ही देश का हो सकता है। चारों नई दिल्ली के नांगलोई सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मुसीबत के समय परमात्मा की स्मृति ही मन को शक्तिशाली बनाती है और उसे दूर करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके साथ ही सत्कर्म द्वारा अपने पाप कर्मों के खाते को समाप्त करने की भी सलाह दी।
कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अवधेश ने उनकी बातों को अमल में लाने की बात कही और सभी से प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प कराया। हरियाणा नारनौंद सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके राम प्रकाश और बीके बिंदु ने इस महायोजना की जानकारी दी और बताया कि किस तरह छोटे से छोटे शुभ कार्य जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। ये 7 अरब सत्कर्म हम कैसे करें 7 अरब लोगों के लिए कुछ अच्छे काम। और जब भी इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसको जीवन में खुशी मिलती है, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा ही काम हो। कोई बुजुर्ग है, कोई बुरा है, आपने उसको सड़क पार करवा दी हाथ पकड़ के, तो भी देखो एक अंदरूनी फीलिंग क्या आती है इस समय, संतोष की आती है, शांति की आती है। हरियाणा के रोहतक सेवा केंद्र पर भी 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ शिव कुमार, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला ने बताया कि खुशी बांटने से हमारी खुशी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सभी से श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प भी कराया। हरियाणा के हासी सेवा केंद्र पर भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाअभियान के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बीके राम प्रकाश ने कहा कि जीवन में हर रोज एक अच्छा कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्मों से ही हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। वडोदरा वासना रोड के लाइट हाउस सेवा केंद्र पर नारी सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता गोडबोले, अलकापुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीके निरंजना ने कहा कि संसार में नारी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संसार निर्माण में नारी की अहम भूमिका है। धन सुख नहीं दे सकता, जीवन के मूल्य और सिद्धांत ही आपके स्वयं के जीवन के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए जिम्मेदार है। तो मैं समझती हूँ कि इतने संदर्भ में बहनें अगर अपनी जिम्मेवारी समझ के थोड़ा ध्यान देंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, करेंगे, तो हर क्षेत्र में कार्य करने का क्षमता उसके अंदर आता है। वहीं अंत में सभी महिलाओं से ये प्रतिज्ञा कराई गई कि परिवार के साथ साथ समाज को भी मूल्यवान बनाने में सहयोग देंगे। मैं आत्मा सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके परिवार को उच्च चरित्रवान बनाओगे। हरियाणा अंबाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र पर नैतिक शिक्षा समय की मांग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर जगजीत कौर, वैल्यू एजुकेशन पाठ्यक्रम के निदेशक डॉक्टर शिव पंड्या मणि, मदुरई में वैल्यू एजुकेशन के सब जोन संयोजक बीके जय कुमार, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा शामिल हुई। विशेषज्ञों ने जीवन में मूल्यों को उतारने का संकल्प दिलाया। You cannot develop your values. You will not be able to develop the inner power, the spiritual power, what is called the mental power. इंदौर के बैराथी कॉलोनी सेवा केंद्र पर जल बचाओ जीवन बचाओ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पार्षद सरिता मंगवानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राशिदा कापड़िया, गुजराती इनोवेटिव कॉलेज के प्रोफेसर रीमा ठाकुर, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, बीजलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके यशवनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर सभी विशिष्ट महिलाओं ने जल की महत्ता बताते हुए कहा कि ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही कविताओं के माध्यम से जल का उचित उपयोग करने पर भी जोर दिया। भोपाल के RKDF यूनिवर्सिटी में व्याख्याताओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मूल्य, आध्यात्मिकता और चेतना विकास विषय पर चर्चा की गई, जहां यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर VK सेठी, फार्मेसी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर ML कोरिये, वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज के रीजनल कोऑर्डिनेटर BK किरण और BK सुखेंद्र शामिल हुए। इस कार्यक्रम में BK किरण ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और शिक्षा में नैतिक मूल्यों को विकसित करने पर भी जोर दिया। आज जो हमारे पास विद्या है, उस विद्या को पढ़ते पढ़ते ही हमारे बच्चे मन के बंधनों में बंधते जा रहे हैं। उनको बाहरी फ्रीडम है, उनको पैसा खर्च करने की फ्रीडम है, उनको टीचर्स, फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। थोड़ी चीज के लिए उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज। उल्लासनगर के SDT कलानी कॉलेज में ख्वाहिश विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधायक ज्योति पप्पू कलानी, मन प्रबंधन विशेषज्ञ BK EV गिरीश मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यशाला के दौरान EV गिरीश ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा कि शिक्षा अर्थात जीवन में स्वमान से चलना, न डरना और न ही डराना। शिक्षा का मतलब समझ होता है, क्योंकि समझ से ही जीवन में श्रेष्ठता आती है। सेवा केंद्र पर स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए गर्भ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभदा नील ने कहा कि बच्चों में गर्भ से ही अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं, बशर्ते जीवन में खुद अच्छी सोच व संस्कार हो। इसके साथ ही मन प्रबंधन विशेषज्ञ BK EV गिरीश ने मन की शक्ति द्वारा मूल्यों को जीवन में धारण करने पर प्रकाश डाला। वहीं उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK सोम ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए राज्यों को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। आज संसार में हर मनुष्य को प्यार चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। अब जब मेरे में थोड़ी कमी हो गई, गिरीश भाई में पानी की मात्रा थोड़ी कमी हो गई, तो मुझे प्यास लगने लगा। अब जब प्यास लगने लगा तो मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। उल्लासनगर के SES इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पेरेंट्स के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कुर्ला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK पुष्पा ने विशेष रूप से माता पिता से बच्चों को प्रेम व अच्छे संस्कारों की पालना पर चर्चा की। इसके साथ ही बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की भी बात कही। वहीं कई स्कूलों में भी टच द लाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कोर्स में 7वीं से लेकर 9वीं कक्षा के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने जीवन का लक्ष्य, सफलता का राज, मेमोरी पावर, डर से मुक्ति, खुश रहने की कला व संपूर्ण व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इंदौर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा महर्षि गौतम जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। गौतम आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के प्रधानमंत्री पंडित श्रीराम शर्मा, उपाध्यक्ष जगदीश उपाध्याय, अध्यक्ष विष्णु व्यास, पाक कला विशेषज्ञ मधुलिका मिश्रा, समाज सेवी राजेश्वरी जोशी मुख्य रूप से उपस्थित हुई। इस अवसर पर BK जयंती ने संबंधों में मधुरता विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं क्यों दूसरों को बुरा व्यवहार दूं? अगर दूसरा कोई देता भी है तो मैं न दूं, बल्कि उसको भी हम अपने जैसा सुखी बना दें, उसके लिए ये गुण चाहिए। तो जो आध्यात्मिकता है वो इन गुणों में हमें परिपूर्ण करती है, और जब हम इतने गुणवान बन जाते हैं तो हमारे आसपास का माहौल बहुत सुखदायी हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान BK जयंती ने ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा समाज के मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया। लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा एक स्टॉल लगाया गया, जिसमें शाश्वत योगिक खेती का मॉडल और आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई।
जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। मेले में किसानों और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने इस स्टॉल का अवलोकन किया। मेले में शाश्वत योगिक खेती में राज्यों के महत्व पर प्रकाश डाला गया, साथ ही राज्यों को जीवन में धारण करने की अपील की। इस मेले में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र पर यूथ रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कई सेवा केंद्र के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने सभी उपस्थित सदस्यों के साथ ज्ञान चर्चा की। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई तरह की वर्कशॉप कराई गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी के बुलंदशहर में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोएडा सेक्टर 26 द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को प्रोजेक्टर के द्वारा आत्मा, परमात्मा और व्यसनों से होने वाली हानियों की जानकारी दी गई। साथ ही राज्यों के द्वारा व्यसनों से मुक्त होने की भी सलाह दी। उड़ीसा के झारसुगुड़ा सेवा केंद्र द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हिंदी नववर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीए मनीष शाह, राज्य शिक्षिका बीके चंद्रकांति ने उपस्थित बच्चों को नव वर्ष की बधाई दी तथा आज्ञाकारिता, सत्यता, समय की पाबंदी जैसे मूल्यों को जीवन में शामिल कर सफलता हासिल करने की सलाह दी। कर्नाटक बीजापुर के मसूती संगन बासेश्वर स्कूल में शिक्षा में आध्यात्मिकता का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीरेश्वर विद्यावर्धक संघ द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर महाबलेश्वर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, मलगांव के स्वामी एमजीसी प्रभु कुमार शिवाचार्य, वीवी संघ के प्रेसिडेंट जीआर बिलागी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करने पर जोर दिया। पंजाब के बल्टाना संगमधाम सेवा केंद्र द्वारा राम विहार कॉलोनी में आज की शाम शिव भोलेनाथ के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर AISDG के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह राणा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, पार्षद शकुंतला देवी, विहार कमेटी के कोष अध्यक्ष DS चौधरी और कई लोग उपस्थित हुए। सभी अतिथियों ने इस तरह के कार्यक्रमों के बार बार होने की इच्छा जताई। कार्यक्रम में बीके सुमन ने सभी को शिव परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया और राज्यों को जीवन में अपनाने की बात कही। आबू रोड सिरोही के किवरली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शांतिवन से बीके पदम समेत संस्था के सदस्यों ने स्कूली बच्चों को आत्मा, परमात्मा और राज्यों की शिक्षा दी, जहां कई स्कूली बच्चे मौजूद रहे। वहीं सिरोही कारोली में गीता पाठशाला पर त्रिदिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने आत्मा परमात्मा का संदेश प्राप्त किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर संतुष्टता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नारायण सेवा आश्रम के संचालक स्वामी नारायण दास, सीमा डेंटल कॉलेज के फाउंडर RK गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने संतुष्टता रूपी गुण के महत्व को बताते हुए कहा कि संतुष्ट मनुष्य ही सबको सुख दे सकता है और जीवन में संतुष्टता ईश्वरीय ज्ञान से संभव है। देहरादून के राजपुर रोड सेवा केंद्र पर नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने नवरात्रि के रहस्यों पर प्रकाश डाला और विकारों का त्याग कर सच्चे अर्थों में पर्व मनाने की सलाह दी। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बीके बहनों का सम्मान भी किया गया।
रुड़की सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला और हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना को संस्था के सदस्यों ने शिव शक्तियों के रूप में सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में छोटी छोटी कन्याओं ने अपने सुंदर नाट्य के द्वारा लोगों को नारी का सम्मान करने का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे विकारों को छोड़ने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माला, सीहोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंचशिला, आस्था सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बीके बहनों द्वारा सत्कर्म करने की प्रेरणा दी, जिससे प्रभावित होकर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता लखेरा ने उनका सम्मान किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।